वेलकम बैक। वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है जनाब राना इकरार हुसैन साहब, जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। राना साहब, अभी आपके आने से पहले हमारी बात चल रही थी कारी साहब से, कारी अली हसन साहब, जो जापान में माशाल्लाह जिनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम है, और कारी साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है हमारी। तो कारी साहब ने कहा कि भाई जो ईद के मसले पर हमारी बात हो रही थी, जो हालिया दिनों में जो ईद उल अज़हा हुई है, जो कि अक्सर जापान में जुमेरात को अदा हुई है, तो कारी साहब की और उनकी कमेटी और उनके जो दोस्त हैं और उनके मुताबिक इन्होंने जुम्मे के दिन अदा किया। तो कारी साहब ने अभी बहुत अच्छा एक बात किया, उन्होंने कहा भाई ये जो कमेटी की तरफ से, जिम्मेदारान की तरफ से ये जो अभी उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने दिया मेरे को कि इसके मुताबिक अगर वो कुछ ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो कारी साहब ने उनके लिए जो सदर हैं सलीमुर रहमान नदवी साहब, उनके लिए 100 मान, और जो कमेटी के दीगर मेम्बरान हैं जिनमें डॉक्टर अब्दुल सदीकी साहब हैं, अकील सदीकी साहब हैं, असकर हुसैन साहब हैं, इल्ताफ गफार साहब हैं, इनके लिए 50-50 मान यानी कि 5 लाख यान फी कैश इनाम देने का ऐलान किया। तो सर इस सिलसिले में अगर आप कुछ कहना चाहें और ये देखें जी, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ ये अच्छा नहीं, ये एक चीज मेरी नजर से भी ना, ये जब ईद थी ना, ईद उल फितर जी, तो उस वक्त मैं टीवी देख रहा था, तो वहाँ टीवी के स्क्रीन के ऊपर जो है वो पट्टी चल रही थी जी, और वो पट्टी पे लिखा हुआ था कि चांद जो है वो 19 घंटे का, उसकी पैदाइश को 19 घंटे हो जाए तो फिर नजर आता है जी। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर ये देखें तो इसका तो पहले मेरे नहीं इलम में कि ये 13 सितंबर जो बता रहे हैं जी, उस दिन मेरे इलम में नहीं, कारी साहब के इलम में होगा कि 13 सितंबर को चांद 12 सितंबर को पैदा हो चुका। नहीं, उसी दिन जो है वो 13 सितंबर को चांद पैदा हुआ है। ये जो 13 सितंबर को ही पैदा हुआ जी, साइंस के मुताबिक बर्थ उसकी जो है ना वो उसी दिन हुई है जी, जी। तो कितने बजे हुई है? वो उसकी 3:41 पर जो है उसकी बर्थ हुई है दोपहर को जी हाँ, दोपहर को आफ्टरनून जो है। तो उसके बाद जो है वो जो गुरूब हुआ है वो 17:47 47, बिल्कुल ठीक है, 2 घंटे 12 मिनट। मैं समझ गया। ये जो कारी साहब ने नाम रखा है ना जी जी, ये उन्हें नहीं मिल सकता। अच्छा, वो क्यों सर? वो इसलिए है कि जब पाकिस्तान के भी टीवी के ऊपर वहाँ के साइंसदान भी ये बताते हैं कि जब तक 19 घंटे का चांद नहीं होगा ना जी जी, तो चांद इंसानी आंख को नजर नहीं आता। बर्थ उसकी हो चुकी होती है, लेकिन उसके इंसानी आंख से देखने के लिए उसको 19 घंटे दरकार है जी जी। तो ये कारी साहब ने बताया कि 13 ही सितंबर को 3 साढ़े 3 दोपहर के वक्त चांद की बर्थ हुई है जी। तो शाम को 5 बजे वो कह रहे हैं, यानी 2-2.5 घंटे के बाद जी जी, तो आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जी जी, बिल्कुल ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें तो कारी साहब जो कह रहे हैं कि ये तो थोड़े रखे हैं इनने पैसे, 1000 मान भी रख लें तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये बात ही नहीं बनती। कारी साहब रख सकते हैं, लेकिन जो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो उन्होंने ये रकम जो है इसीलिए रखी है, रखी है कि इनके जो ऐलान करता है अपना रोहित हलाल कमेटी के मुताबिक, और पाकिस्तान के टेलीविजन की पट्टी जो मुझे नहीं पता कि वहाँ उस अदारे की जिस टेलीविजन ने वो पट्टी दी है या जिसने वो साइंसदान ने कहा है, या तो वो झूठा होगा जी जी, फिर तो चलो मेरी बात भी हो जाएगी और कारी साहब की भी झूठी हो जाएगी। अगर वो भी तस्दीक शुदा है, जियो टीवी के ऊपर ये मतलब आई थी जो मैंने देखी, तो उसके मुताबिक तो कारी साहब ठीक कह रहे हैं कि वो देने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने पुराने ये अदारा है रोहित हलाल कमेटी का, और हम इन्हीं को कौन से इदारे की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, रोहित हलाल कमेटी नदवी साहब का। देखिए मसला तो ये है, वो तो चांद देखते नहीं, तो रोहित हिलाल कमेटी आप किस लिए कह रहे हैं राणा साहब? चांद नहीं देखते तो क्या कैसा वो फसा मसलत कर देते? वो मसला ये है कि वो यही है, ये आपकी बात बहुत बिल्कुल जो है ना भाई साहब, मसला ये है कि वो चांद तो देखते नहीं है। अब जबकि चांद का तो उनको इल्म ही नहीं है, तो लेटर इश्यू कर रहे हैं, स्टेटमेंट इन्होंने इश्यू की हुई है कि 5 मिनट पहले से और 15 मिनट बाद तक देखा जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, नहीं इसके मुताबिक तो ठीक है आपकी बात जी जी जी, जहां तक है ना, ये तो पता नहीं क्यों उन्होंने लगा दिया। ये तो एक बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो आलम हैं, उसमें
ये नाम जितने आपने दिए हुए हैं ये लोग तो खैर मेरी तरह ही हैं। ये अपना असगर हुसैन साहब हैं या अल्ताफ गफार हैं या ये तो मेरी तरह के ही हैं। तो ये ऊपर जो है डॉक्टर अब्दुर्रहमान सदीकी साहब PhD की है या सलीम रहमान नदवी साहब, दो शख्सियत जो है ये अच्छी हैं, इल्म रखती हैं। हम इनका एहतराम तो सबका करते हैं, लेकिन जैसे मुझे इतना इल्म नहीं है, इन दोनों को भी इल्म नहीं है, तो हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। सही। लेकिन बात ये है कि जो इतने पढ़े लिखे दूसरे लोग हैं जो उनके चेयरमैन चले आ रहे हैं और लोगों को इज्जत करा रहे हैं, उन्हें एक चीज मेरी समझ में आती है कि या तो वो कारी साहब को अपनी कमेटी के अंदर शामिल करे। बेशक मेरी तजवीज है उनके लिए कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जो उनको चैलेंज कर रहे हैं, जो उनके जो है अल्टीमेटम दे रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि आप कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं अपनी कमेटी के अंदर शामिल कर लेते। सही। जो रोहिते अलार कमेटी है वो भी एक हो जाएगी और उनको बकायदा उस कमेटी के अंदर शामिल करके उनको जिम्मेदारी देवाएंगी कि भाई हमें इतना इल्म नहीं है तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसी गलत तहरीरें लिख देते हैं जिसके आगे पीछे का पता नहीं है। तो ये भी तो मजाक है ना कौम के साथ। देखे राणा साहब, ये एक शरई मसला है और रोहित अलाल कमेटी है, ये कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। हमारी ईदें खराब करेंगे, हमारे रोजे खराब करेंगे। अगर उनके ये एक तहरीर उनका सबूत आ गया नहली का, ठीक है जी, तहरीर जो है हमारे पास बहुत तहरीर है चांद की हद तक, जी चांद की हद तक बहुत है। इसमें ये उनके बिल्कुल जो है उनके ऑफिस से ये जारी हुआ, इसमें उनका ईमेल है, इसका पूरा जो है ये एड्रेस है उसका पूरा, और उसके मुताबिक ये लिखा उन्होंने कि भाई चांद को जो है 13 सितंबर को बरोज इतवार चांद को 5 मिनट पहले से और उसके बाद 15 मिनट बाद तक देखा जाए। और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, इसके मुताबिक तो नजर ही नहीं आ सकता चांद 19 घंटे के बाद। 14 तारीख को कहें तो नजर आएगा चांद, 14 को आएगा, 14 को कहें तो बिल्कुल 100% आ सकता है। 13 को नहीं आ सकता, 13 को भी नहीं आ सकता, 14 को भी नहीं आ सकता। अब 14 को 19 घंटे गुजर जाते हैं, 19 घंटे तो गुजर जाते हैं। उसका जो फर्क गुरूब है 37-40 मिनट का जो होना वो जरूरी होता है। तो ये जो है कोमा का जैसे डीपली जो मसले मसाइल हैं। अब देखें राणा साहब माशाल्लाह देखो जी, सियासी भी हैं, मजहबी भी हैं और माशाल्लाह शनाख्त भी है। अगर राणा साहब उठकर ये कह दें कि नहीं भाई मैं चांद देख के मैं खुद ऐलान करूंगा, तो मेरा ख्याल है कि एक लोग हंसेंगे कि यार राणा साहब क्या कर रहे हैं। अगर किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे जलसे के ऊपर राणा साहब कह रहे हैं कि मैं खिताब करूंगा, तो मेरा ख्याल है कि सारे तालियां बजाकर इनका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे। क्यों कि ये जो फील्ड के बंदे हैं वो वही देखो ना, ये एक सियासी फील्ड है, तो सारे वेलकम करेंगे, उस चीज को मानेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन से हमारा जो है वो ताल्लुक है, इस्लाम से ताल्लुक है, इदारे से ताल्लुक है, और अल्लाह ताला ने हमें एक जिम्मेदारी दे दी है। अगर आज से आप भी कहें कि मैं रोहित यानी चांद के बारे में इल्म सीखना चाहता हूं या उसके मुताबिक कोशिश करूंगा, अगर आज से आप स्टार्ट कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी इल्म हो जाएगा। अब ये तो नहीं, आपकी बात तो ठीक है कारी साहब, आपके मेरा शायद आपकी इजाजत से बात करते हैं। जी राणा साहब, आप चाहे तो कोई सवाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैंने जो की है, जी आप उससे मुतफिक है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। हाँ जी। अगर ये कमेटी में आदमियों को तहरीरें गलत लिख सकते हैं, उसका वो हिसाब किताब नहीं पता, तो उस कमेटी के अंदर ऐसे लोगों को क्यों नहीं शामिल करते जो कारी भी हैं, जो हाफिज़ कुरान भी हैं, जो दीन का जो है वो इल्म भी जानते हैं, और फिर एक अदारा भी चला रहे हैं, एक मस्जिद भी चला रहे हैं माशाल्लाह, और इन्हीं के साथ बैठा भी करते थे। उनको कमेटी के अंदर शामिल करें और हमारे जो जापान के अंदर ये तनाजा है ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। जब अच्छे लोग ज़हीन लोग भी बैठे होंगे वो उसी कमेटी को वो भी तो बताएंगे ना, दिमागों ने बताना है ना कि जी ये नहीं तरीके ये रखें। तो मैं इस आज के प्रोग्राम के हवाले से सलीम रहमान नदवी साहब और उनकी सारी कबीना को ये कहता हूँ कि कारी अली हसन साहब और डॉक्टर शाह हुसैन साहब को अपनी रोहिते अलाल कमेटी जापान का मेंबर बनाएं ताकि इंतशार खत्म हो और ये असल हकायक आपके सामने रखेंगे। वहां बैठ के आप बहस करें, दीन के लिहाज से करें, आयत के लिहाज से, ये आपको जवाब देंगे। हमने सियासी लोगों ने थोड़ा देना। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, मोहतरम राणा साहब ने बहुत ही माशाल्लाह अपने जज्बात में ये बात कर दी है कि हमें भी उनकी कमेटी में मेंबर बने। देखें
जहां रोहित हिलाल एक अर्ज ये है नहीं आपकी है, अर्ज ये है कि रोहित हिलाल कमेटी इस वक्त अमल वजूद में आ गई, जो काम कर रही है, जो हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ के उनका हमला मेंबर बनना है वो इस वक्त मुश्किल है। हाँ, सिर्फ एक ही बात हो सकती है नहीं, जो अगर वो कबूल करते हैं, नहीं कबूल करें या ना करें, ये मसला वहां बैठ के औहदे के ऊपर बैठ के आप फैसले करें। अर्ज ये है, देखिए अर्ज ये है कि वो उनमें तो कोई अहलियत ही नहीं है, ये हमारा दावा है ना, आप लोग उसमें शामिल, ठीक है। अब एक अर्ज ये है कि हम शामिल इकट्ठे तब हो सकते हैं कि मौलाना सलीम रहमान साहब जो उनकी जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज वो साबित कर दें, तो हम उनके पीछे हैं, हम उनके साथ हैं। वो अगर वो साबित नहीं कर सकते तो अगर कमेटी ही उसमें आप शामिल हो जाए, कमेटी तो है ऑलरेडी, चेयरमैन बना दें वो। नहीं बना दें, हम तो चेयरमैन हैं। नहीं वो उसके जिसमें वो भी सारे बैठे, वो अगर सारे बैठे चेयरमैन बन, तो अगर सारे देखें यहाँ को और बड़ा ओहदा में, यहाँ बड़े ओहदे की चेयरमैन की बात नहीं, मैं जो अर्ज करने लगा हूँ वो ये है मोहतरम राणा साहब कि अगर मौलाना सलीम रहमान साहब की जो जुबान अक़दस यानी जुबान मुबारक से जो निकले हुए अल्फाज हैं वो साबित कर दें तो इंशाल्लाह वही चेयरमैन रहे, हमें कोई इसमें नहीं है। इसमें एक सवाल पैदा होता है कारी साहब कि आपने कहा कि भाई जो कारी डॉक्टर सलीम रहमान साहब है वो देखिए आप उनके साथ वो जैसे फैसले मुसल्लत करते हैं या फैसले गलत कर रहे हैं वो उनके साथ, जैसे उन्होंने कहा कि ये जापान में तकरीबन 100 मसाजिद हैं और 100 मसाजिद के जो इमाम साहिबान हैं या खतीब साहिबान हैं उनको हमायत हासिल है। अगर फैसले मुसल्लत कर रहे हैं या कोई अपने वो फैसले गलत कर रहे हैं तो ये लोग उनको क्यों नहीं बता सकते या कोई कमेटी चेंज करने के वो मसला आपने ये बड़ा अच्छा किया। ये एक मिनट में जो है वो देख सकता हूँ, ये नीचे इन्होंने मेरा ख्याल है कि 50 से 60 बंदे मसाजिद का जो है ना वो लिया हुआ। अब मसला ये है, ये दूसरे बंदे भी सवाल करते हैं कि उनके साथ अक्सरियत, जैसे पहले आपने वो सवाल किया था कि अक्सरियत उनके साथ है। मसला ये है अक्सरियत उनके साथ है तो अक्सरियत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कारी के सामने हमारे सवालों का जवाब दे दे या हमें सवाल कर ले या उन्हीं को कहे कि ये क्या कर रहे हैं आप मौलाना सलीम रहमान साहब। उन्हीं के फॉलोअर जो है उनमें कोई ऐसा अहलियत नहीं, ऐसा जो है वो दिमाग नहीं रखते, ऐसा ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। देखो ना, अक्सरियत अगर है तो अक्सरियत में कोई काबिल शख्स भी होना चाहिए। देखिए साहब इसमें एक सवाल और भी पैदा होता है, माशाल्लाह आपका ताल्लुक तो अहले सुन्नत से है और जो ईद है ये जो आप चलो पीछे उसको तो छोड़ दे, जो आलिया जो दिनों में जो जुमेरात को ईद हुई है इसमें हाफिज कामर साहब है ईसा की मस्जिद में और मस्जिद बिलाल है ओयामा में और साइतमा में और जितने भी आपके जो मसलक से मुताल्लिक और जितने भी आपके रिलेशनशिप वाले जितने भी हैं उन मसाजिद में भी तो नमाज जो है ईद के दिन ही जुमेरात के दिन ही अदा हुई है। देखें यहाँ पे मसले की बात नहीं और जापान के अंदर इंशाअल्लाह बफज़्ल ताला हम मसले की बात को ठप कर देंगे। कोई मसले का मसला है, यहाँ इस्लाम का मसला है। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ हर मौलवी जो है, हर मुल्ला जो है अपना जो है वो मस्जिद खोल के बैठा तो कहे कि मैं जो है सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, देवबंदी हूँ। नहीं, यहाँ पे ये फितना हमने नहीं डालना। ठीक है, हमारा ये मसला है कि जो अहबाब उलमाए दीन जो कहलवाए जाते हैं, मस्जिदों के जो इमाम हैं, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वो लोग उनको क्यों नहीं कहते। अभी बिफोर 3 तारीख को हम मस्जिद बिलाल में बैठे हुए थे यूपी में, वहाँ हाफिज मौलाना का हाफिज कमर साहब भी थे, हाफिज रिजवान साहब भी थे, याशूर मस्जिद के इमाम, तो मौलाना क्या कहते हैं हाफिज ताहिर जमाल साहब भी थे और एक रबाब भी थे। वहाँ उनमें से उन्होंने खुद ही प्रोग्राम के बाद आवाज उठाई कि इस बार मौलाना सलीम रहमान साहब ने फिर रोजा एक जो है वो छुड़वाकर गलती ईद करवा दी। उसके ऊपर मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा रोहित हिलाल कमेटी जो हमारी है उसके साथ बैठे डिस्कस करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई बात जो है निकल आएगी। लेकिन अच्छा वो डिस्कस नहीं की, इसमें कुछ थोड़े बहुत मसले मसाइल ऐसे हैं। मौलाना हाफिज कमर साहब कह रहे हैं जी कि आप कम्युनिटी के बंदों को साथ मिलाएं। अब कम्युनिटी के बंदों को साथ मिलाते हैं तो कम्युनिटी वाले कह रहे हैं कि आप उलमाए कराम मौलवी हज़रात बैठे हैं, आप यकजा हो जाए, हम आपके पीछे। सही। अब इस सिलसिले में कम से कम कोई तो बंदा, जैसे मोहतरम राणा साहब हैं, वो कहते हैं ठीक है जी आप इजलास करें, हम आपके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। देखो ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमने आवाज उठाई है, ये चांद और रोहित की, ये कब रोहित के काबिल होता है, चांद देखने के कब काबिल होता है, हदीस के मुताबिक कब होगा, ये आवाज उठाई है। तो ये ऐसी थोड़ी सा मसला नहीं है। तो जो जितने इमाम बैठे हैं मसाजिद के अंदर 120 में, वो सारे के सारे साइंस को नहीं समझते, सारे के सारे मसले मसाइल को नहीं समझते। बात ये प्रॉब्लम ये है ना, अगर वो सारे के सारे इस साइंस को, चांद को समझते हो तो मेरा ख्याल है ये बहुत जल्दी जो है ना फैसला जो है ना अच्छा मसला कोई ना कोई हल हो जाए।
जो आपने डॉक्टर सलीम रहमान नदवी साहब ने जो आपके मुताबिक ईद उल फितर थी वो एक दिन पहले करवा दिया उन्होंने, वो 30 साल से करवा रहे हैं ऐसे जी। अच्छा ये 30 साल को छोड़ो, चलो चलो इसी साल की बात, इस साल एक पहले उन्होंने करवा दी और दूसरा एक रोजा छुड़वा दिया और आपके मुताबिक जो ईद उल अजहा है वो भी एक दिन पहले अदा करवा वो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, वो बिल्कुल पहले कर रहे हैं। अच्छा सही। अच्छा नाज़रीन मुझे थोड़ा वक्फा लेना है,